हरे कृष्ण। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक नंबर है 7.15। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो वो हम देखेंगे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं। तो ये श्लोका पहले वाले श्लोक से कनेक्टेड है। जो कल श्लोका था वो था देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मेरे जो प्रकृति के गुण वाली जो देवी शक्ति है उसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसे पार कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्लियरली बताया कि जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे क्लियरली पार कर देता है। तो फिर ऐसा क्या है जो ऐसा जानने के बाद भी कुछ लोग भगवान के शरणागत नहीं होते, उनको दुष्कृतिनी कहा गया है। तो वो कौन से लोग हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो दुष्कृतिना का अर्थ है, कृति मतलब जो कुछ कार्य करता है। तो और दुष्ट जब वर्ड लग गया तो मतलब बुरा कार्य करता है, दुष्ट जन जो होते हैं। तो ऐसे कौन से दुष्ट जन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? क्योंकि भगवान तो पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो मेरी इस देवी प्रकृति को आसानी से पार कर सकता है। तो जो 4 प्रकार के हैं वो हैं, सबसे पहले मूढ़ा, नराधमा, मायाया अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता। तो पहले हैं मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ है निपट मूर्ख, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा अपने कार्य को करने में अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं और अननेसेसरीली बस काम करते ही जाते हैं। उनको ये नहीं समझ होती कि वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको मूर्ख कहा गया है। दूसरी प्रकृति वो है जो नराधमा। नर में भी अधम है। नर मीन्स मनुष्य और अधम मीन्स जो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। तो मनुष्य में जो सबसे नीचे गिरा हुआ है उसको नराधम कहा गया है। फिर तीसरा है मायाया अपहृत ज्ञाना। मायाया मतलब जिस व्यक्ति का ज्ञान, अपहृत माने चुरा लिया गया है, ज्ञान मतलब ज्ञान। तो जिस व्यक्ति का ज्ञान माया देवी ने चुरा लिया है, वही माया देवी जो अभी बताया देवी ही ऐसा गुणमयी, वो माया देवी ने जिस व्यक्ति का ज्ञान चुरा लिया है उनको माया अपहृत ज्ञाना कहते हैं। और चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। वो व्यक्ति जो आसुरी भाव के होते हैं, मतलब जो भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, भगवान से घृणा करते हैं, उनको भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे द्वेष रखते हैं, द्वेषी होते हैं, वो नास्तिक होते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो जैसा कि बताया जाता है कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यापारी और शासक, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, ये सब यदि ये जानते भी हैं कि भगवान, सुनते हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, हमें उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा क्या कारण है कि वो क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण ये है कि वो लोग जो हैं धैर्यपूर्वक मुक्ति की खोज में तो लगे रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक वो मुक्ति की खोज करते रहते हैं और वो मुक्ति को नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। मुक्ति तो भगवान विष्णु के द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान शिव भी इस बात की पुष्टि करते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशयः। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण हैं। विष्णु और कृष्णा आर नॉन डिफरेंट, वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो नास्तिक हैं या नराधम हैं या जिनका मति, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, या जो निपट मूर्ख हैं, उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि भगवान कौन है। वो क्या करते हैं, वो सभी को इक्वल समझते हैं। तो वो इसको भी प्राप्त कर लें, अपनी भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं के चक्कर में लगे रहते हैं, या तो बिल्कुल किसी को भी नहीं मानते, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं।
तो एक यही कारण है कि उनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, जो कि बेसिक फर्स्ट कॉज है भगवान को जानने का, कि उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर आगे बताया है कि बड़े बड़े जो विद्वान नेता हैं, जो वास्तविक नेता हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो है महान आचार्य और 12 महाजन। 12 महाजनों का वर्णन आता है 6 कैंटो में श्रीमद् भागवतम में। उसके 3rd चैप्टर में आता है, स्वयंभू नारद है शंभु, कुमार है कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलि व्यास की वयम। तो ये 12 महाजन बताए गए हैं जिनको पूर्ण ज्ञान है। वो 12 हैं ब्रह्मा जी, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी स्वयं, नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों कुमार, नारद मुनि, कपिल मुनि, हाँ, मनु जो सारे मनु आते हैं, फिर प्रहलाद जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। फिर जो सीता मैया है, जानकी जी के जो फादर हैं, जनक महाराज, हाँ, भीष्म देव, और बलि व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम वो बता रहे हैं यमराज जी स्वयं। तो ये 12 महाजन, और साथ में जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं, बहुत ही शुद्ध आचार्य हैं, जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके अलावा बड़े बड़े श्रद्धावान लोग, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक और विज्ञानी लोग, जो भगवान को परम पुरुष स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण को परम पुरुष स्वीकार करते हैं और उनकी चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो केवल वही भगवान को सही रूप से जानते हैं। हम आजकल के जो नेता हैं, राजनीतिक नेता, यदि वो भगवान को नहीं मानते हैं तो वो भले ही कितना ज्ञानी हो जाएं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे बड़े बड़े विद्वान हों, या स्क्रिप्ट राइटर हों, या एजुकेशन में ही बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हासिल करी गई हों, यदि वो भगवान के भक्त नहीं हैं तो वो सब नराधम हैं। उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और वो बेसिकली किस लिए ये बड़ी बड़ी पदवी लेके बैठे हैं? वो बड़ी बड़ी पदवियां लेते हैं धन प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए। तो जब वो धन और प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं तो क्या होता है, माया देवी उनका जो बुद्धि है उसको हर लेती है और उसको भगवान की तरफ लगने ही नहीं देती। तो उनका जितना भी प्रयास होता है वो सब विफल हो जाता है, और उसका असर ये होता है, जैसे हम एक प्रोवर्ब आता है इंग्लिश में, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यदि हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, जो कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कार्य नहीं करते हैं तो वो हम कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना के काम कर लें, हाँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं, हमारी वो सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो ये सब फेस करते हैं, जिनकी बहुत बड़े बड़े चाहे प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत ज्ञान की प्राप्ति की है उन्होंने, बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उनको फॉलो करते हैं कि अरे वाह ये तो इतना बड़ा आदमी है। लाइक सेलिब्रिटीज़ में फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फॉलो किया जाता है, या बड़े बड़े नेता हैं, क्रिकेट के स्टार्स हैं, या बिजनेस के स्टार्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो यदि वो भगवान को समर्पित नहीं होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उनको हम यदि उनको फॉलो करते हैं तो हमारा सब कुछ वेस्ट ही चला जाएगा। तो हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हमें किसको फॉलो करना है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सभी दुष्कृति कहलाए गए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो हमेशा उल्टी दिशा में चलती है। दुष्कृति का अर्थ है मिसडायरेक्टेड इंटेलिजेंस, कि उनकी इंटेलिजेंस तो है, बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन मिसडायरेक्टेड हो गई है। उनका प्रयास जितना भी है, बुद्धि जो है वो उल्टी दिशा में ही चलती है। तो फिर कैसे सफल हो सकते हैं? यदि उन्हें कभी कभार सफलता भी मिलती है तो उनको लगता है देखिए हम कितने सफल हैं। वास्तव में वो सफलता एक क्षण भंगुर के जैसे होती है, फिर आगे उनको असफलताओं का बहुत सामना करना पड़ता है। क्योंकि भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति जो है वो भगवान के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, यानी भगवान ही उसके कंट्रोलर हैं।
हाँ, माया का खुद कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। ये किस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे कोई वस्तु होती है, उसकी छाया होती है, या जैसे हम समझे हम धूप में जा रहे हैं तो हमारी पीछे छाया पड़ती है। तो छाया क्यों बन रही है? क्योंकि हम उपस्थित हैं वहां पर, मतलब कोई चीज प्रेजेंट है तभी उसकी छाया पड़ रही है। तो जिस प्रकार हमारी छाया जहां जहां हम जा रहे हैं उसके पीछे पीछे जाती है, उसी प्रकार ये जो शक्ति है, भगवान की शक्ति, माया शक्ति, वो भी वैसे ही कार्य करती है। और ये इतनी प्रबल होती है कि नास्तिक और अनईश्वरवादी, मतलब जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो कभी नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं। और उनका मन मोह के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं और सब ध्वस्त होती जाती हैं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु और रावण। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या योजना नहीं बनाई। रावण ने सीता मैया को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योजनाएं नहीं बनाई। लेकिन क्या थे? वो दोनों नास्तिक थे, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, भगवान के से द्वेष करते थे, भगवान के विरोधी थे। इसलिए उनकी सभी योजनाएं ध्वस्त कर दी गई। तो ये जो है वो दुष्कृति कहलाते हैं। अब डिटेल में एक एक का वर्णन करेंगे। तो ये भी 4 कैटेगरी है ना, मूढ़ा, नराधमा, माया, अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावम। तो पहला कैटेगरी है मूढ़, उससे हायर कंडीशन है नराधम की, और उससे ज़्यादा खराब है माया, अपहृत ज्ञाना, और सबसे खराब है आसुरम भावम। तो वो क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं। मूढ़ जो होते हैं वो क्या है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, दिन रात कार्य करने में लगे रहते हैं, और अपना जो भी वो कार्य करते हैं उसका जो फल है, जो उसका रिजल्ट है, जो फायदा है, वो खुद उठाना चाहते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और भगवान को तो भूल ही जाइए, भगवान को नहीं देना चाहते, ना ही और किसी को शेयर करना चाहते हैं। जो कार्य किया है वो मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। तो ऐसे मूढ़ कहलाते हैं। और जब हम सोचते हैं कि मूढ़ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डोंकी या आस, गधा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो स्वामी का, जो उसका मालिक है गधा, वो उसको मारेगा, उस मार के डर से वो दिन रात अपने स्वामी के लिए कार्य करता रहता है। वो निरंतर बोझा एक जगह से दूसरी जगह ढोता रहता है। और बाकी वो अपना फीमेल पार्ट के लिए, वो काम तृप्ति के लिए उससे लात खाता है। और कभी कभी क्या करता है गधा, बहुत कविताएं करता है या दर्शन बघारता है, मतलब वो जो आवाज निकालता है ना, वो ढेंचू ढेंचू वाली। तो जो उसकी रेंकने की आवाज है उससे सभी लोगों की शांति भंग हो जाती है, कोई भी उस आवाज से प्रसन्न नहीं होता, किसी को वो अच्छी नहीं लगती। यही स्थिति उन कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे गधा नहीं जानता, उसे ये नहीं पता, ये जरा से घास मेरा मालिक मुझे दे रहा है और मैं इसके लिए दिन रात उसका काम कर रहा हूँ। ये घास तो पूरा ग्राउंड में सब तरफ है, कहीं भी जाएगा घास ही घास है, उसको आसानी से मिल सकती है। और घास तो छोड़िए, साथ में जो उसका मालिक होता है वो एक और स्मार्ट एक्टिविटी करता है उसके साथ में, कि एक उसके सिर से ना पीछे एक डंडा बांध देता है और डंडे में आगे उसको गाजर लटका देता है। गाजर के रेड कलर से वो अट्रैक्ट होके, वो उसको लगता है कि ये गाजर मुझे लाल लाल, कितने फ्रेश गाजर है, मुझे खाने को मिलेगी और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा। तो वो गाजर को खाने के लिए वो चलता रहता है, लेकिन वो तो वो उससे प्रॉपर डिस्टेंस से बंधी है ना, वो उसके पास नहीं आती। तो वो समझ ही नहीं पाता कि वो किस लिए कार्य कर रहा है। वो एक गाजर को पाने के लिए, वो घास को खाने के लिए कार्य कर रहा है। इसी तरह जो सकाम कर्मी हैं वो समझ नहीं पाते वो किसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और वो निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं अपने घर परिवार के लिए, जबकि असली जो कार्य है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो वे इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं। और यदि उन्हें कोई अप्रोच करता है, कहता है कि भाई आप आइए, आप कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, हाँ थोड़ा प्रसाद पाइए, तो बोलते हैं ये सब कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो हमारा भौतिक लाभ है यही जीवन का आनंद है, इसमें जो सुख है वो कहीं और कहाँ। लेकिन वो अपने इस सुख का अनुभव ज़्यादा समय नहीं कर पाते,
निरंतर कार्य करने से क्या होता है, वो ठीक टाइम से खा भी नहीं पाते। कभी कभी वो इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि उन्हें खाने का ध्यान नहीं रहता है, या जो भी मिल गया उसी को खा लिया, प्रॉपर नहीं खाते। तो क्या होता है, उनको धीरे 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 चल के इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी आंतों में अल्सर हो जाता है, और वो फिर कुछ ठीक से खा नहीं पाते। और वो बॉस के लिए, सो कॉल्ड जो भी वहां पे जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात अहर्निश वो लगे रहते हैं काम में। ये नहीं जानते कि सब काम हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वो भगवान की शरण में कहीं नहीं, कभी नहीं जाते। और उसका दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है पिग, हॉग, हाँ सूकर। सूकर क्या करता है, वो विष्ठा खाता है। उसको यदि स्वीट मीट यानी कि चीनी और घी की बनी हुई सुंदर स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ दी जाएं तो वो उसको नहीं खाएगा। वो उसी में प्रसन्न है, उसको विष्ठा ही उसका भोजन है, तो वो उसी में प्रसन्न है। उसी प्रकार जो कर्मी लोग होते हैं, जो मूढ़ हैं, वो अपने इस नश्वर जगत की जो इंद्रिय सुख है उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं। निरंतर उसी को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के समाचार सुनते हैं कि उसको हम और कैसे अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। वो भगवान की तरफ, भगवान की कथाओं की तरफ श्रवण करने में अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये स्थिति है पहला, मूढ़ की। और दूसरा है दुष्कृति यानी नराधम। नराधम जो व्यक्ति है वो मनुष्य में सबसे अधम है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो सभी योनियां हैं वो 84 लाख जीव योनियां हैं, और उसमें मनुष्य 4 लाख योनियां मनुष्य की होती हैं, मानव योनि होती हैं। तो इनमें से लगभग सभी कल्चर्ड नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो जो कल्चर्ड नहीं होते यानी आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में नहीं लगते, तो वो सब क्या होते हैं, नराधम होते हैं। और इसको बहुत सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, या दिन रात अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं कि भगवान से हमारा कोई संबंध है, उस संबंध को जानते ही नहीं। यदि कोई बताता भी है तो भी उस पर ध्यान नहीं देते। तो उनका पूरा जीवन ही ऐसे बीतता है। और मनुष्य का जीवन किस तरह से बीतना चाहिए वास्तविकता में, क्योंकि हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, भगवान के हम नित्यदास हैं। यदि हम ये जान जाते हैं, मान लेते हैं, और हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके अपना जीवन को चलाते हैं, तो ये नराधम स्थिति से हम बाहर निकल जाते हैं। वरना नराधम की स्थिति में हर कोई है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने आगे बताया है कि ये 99% लोग नराधम की स्थिति में होते हैं, जो वर्णाश्रम पद्धति का जैसे पालन नहीं करते। तो वर्णाश्रम पद्धति में 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं, उनका डिटेल में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, 11वें कैंटो में और 6 कैंटो में भी आता है। तो वहाँ पर 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों का भी वर्णन आया है, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, फिर जात कर्म, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन कर्ण भेदन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, और लास्ट में आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद में फिर वो गर्भाधान, वो सब, और जब मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि संस्कार। तो वो जो टोटल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन 10 शुद्धि संस्कार होते हैं। तो यदि कोई इन संस्कारों का पालन नहीं करता है तो सभी को नराधम की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है 99.9% जनसंख्या नराधम है। क्या सभी इनका पालन करते हैं? यहाँ तक कि हम लोग भी यदि अपना पास्ट लाइफ को देखें, क्योंकि भक्ति में तो हम लोग बाद में जुड़े हैं ना, तो इन सब संस्कारों से तो हम तो पा ही नहीं सके। उनसे जो एक प्योरिटी आनी चाहिए वो आ ही नहीं पाई। लेकिन ये है, भक्ति में जब जागे तब सवेरा। जहाँ से आपको पता चला भक्ति, जिस एज से, आपको वहीं तत्पर हो जाना चाहिए भक्ति में। तो ये इस प्रकार भी है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है माँ के उदर में, तो उसको बहुत पीड़ा होती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप कब मुझे इस पीड़ा से मुक्त करेंगे, आप मुझे कृपया करके इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। जब उसको अंदर माँ के गर्भ में
सब प्रकार के कीड़े काट रहे होते हैं और उसको माँ जो भी खाती है तीखा गरम सब उष्ण सब उसको तकलीफ देता है। तब वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मैं इतने छोटे से स्पेस में किस तरह रह रहा हूँ, कृपया करके मुझे बाहर निकाल लीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ भगवान कि मैं बाहर आके आपकी पूजा करूँगा, आपकी उपासना करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो बालक वो बच्चा का जन्म होता है, वो बाहर आता है तो क्या करता है, वो बस माया देवी उसको घेर लेती है। क्योंकि जितने भी सभी रिश्तेदार हैं, माँ हैं, पिता हैं, वो सभी उसको अलग अलग तरीके के स्वीट स्वीट वॉइस निकाल के उसको बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनसे आकृष्ट हो जाता है और वो भूल जाता है कि अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही घंटों पहले वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा था। इसको कहते हैं किस प्रकार माया देवी उस पर अपना असर करती है। तो वो किसी एक की बात नहीं है, वो हम सभी की स्थिति है। सभी का ज्ञान जो है ऐसे माया देवी हमको मोह लेती है और हमारे ज्ञान को ढक देती है और हमको ऐसी परिस्थिति में ला देती है। इसी में एक एग्जाम्पल है, पहले नराधम में, नराधम का बेस्ट एग्जाम्पल जगाई मधाई। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, जब वो जगाई मधाई का उद्धार किया था, बेसिकली नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया था, क्योंकि मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा था और नित्यानंद प्रभु ने उस पर कृपा की थी। फिर नित्यानंद प्रभु के कहने से चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई दोनों का उद्धार किया था। तो वो नराधम थे क्योंकि वो सभी प्रकार के बुरे कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात विशिष्ट है कि जो मूढ़ हैं और जो नराधम हैं वो भगवान के अगेंस्ट नहीं हैं। मूढ़ जो है वो तो अपना ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और जो नराधम है वो बस भगवान को मानते ही नहीं, वो भी अपना और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। मूड को तो समझ ही नहीं होती, अकल ही नहीं होती कि वो कर क्या रहा है, लेकिन नराधम को सुख पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो उनका नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए वो नराधम है। लेकिन ये दोनों भगवान से द्वेष नहीं करते। तो तीसरा आता है माया अपहृत ज्ञाना। ये इसकी कंडीशन इन दोनों से और खराब है और बुरी है, बद से बदतर होती जा रही है स्थिति। तो अभी ये जो दुष्कृत माया या अपहृत ज्ञान, जैसे इसके नाम से लग रहा है कि माया देवी उनके ज्ञान को चुरा लेती है, उनके ज्ञान को शून्य कर देती है। तो ये कौन होते हैं? ये वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स, राइटर्स, पोएट्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट। तो माया देवी उनका ज्ञान जो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है उनको उसको चुरा लेती है और वो जो भौतिक ज्ञान में निपुण अपने आप को मान रहे हैं वो वहीं पर फंसे रहते हैं और उसी में फंस के वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम में आता है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो कृष्ण ही केवल भगवान है, उनके ना तो कोई तुल्य है ना उनसे कोई बड़ा है। और ये समस्त मनुष्य जो और उनके पिता ब्रह्मा जी, ये सभी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही हमारे पिता हैं। जैसे भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी आता है ना, सर्व योनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। ये जितने भी जीवित प्राणी दिख रहे हैं वो सभी का बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, ये भगवान बताते हैं। क्योंकि भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है, वो ही सबके उत्स हैं। मतलब जैसे 10.8 में भी आता है, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो मेरे से ही सब कुछ उद्भूत होता है। तो हमें ये जानकर भगवान के चरण कमलों का शरण को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो माया या अपहृत ज्ञान वाले होते हैं वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते और उल्टा क्या करते हैं, वो तो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, है ना। जैसे अगले 9 चैप्टर में आएगा, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। कि जो मूर्ख लोग हैं वो मेरी प्रकृति को नहीं जानते, कि जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो मुझे वो मेरा उपहास करते हैं, वो नहीं जानते। और श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो वास्तव में कसाई घर हैं, स्लॉटर हाउस उनको बताया है। क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है वो सब भौतिक
चीज़ों को प्राप्त करने के लिए या इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए कैसे की जाए उसका एक एक अच्छा बताते हैं वो। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो स्लॉटर हाउस है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो बुद्धिमान बन के निकल रहा है, और जब वो इतने बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज के CEO वगैरह बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बाद वो उनको यदि कोई समझाने जाए ना कि भगवान की सत्ता स्वीकार करिए, वो ही परम परमेश्वर हैं, वो नहीं मानते कि कौन भगवान है, हम सब कुछ कर रहे हैं ना, हमारे करने से हो रहा है। तो वहाँ पर उनकी बुद्धि इतनी जकड़ जाती है माया के कारण, इसलिए वो और बदतर स्थिति में है, क्योंकि उनको समझाने से भी वो नहीं समझ पाते कि हमें भगवान को शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या फिलोसोफर्स, यदि वो भक्ति में जुड़ गए और वो दूसरों से कांटेक्ट करते हैं, तो वो आसानी से, बाहर वाले लोग उनके कांटेक्ट में नहीं आते, उनसे बचते हैं कि अरे ये तो भक्ति में, ये तो इस्कॉन में लगा हुआ है, इससे मत मिलो, मीटिंग मत करो, वरना क्या होगा, ये हमारा ब्रेन वॉश कर देगा, हमारा काम सब बिगड़ जाएगा, इनसे बात ही मत करो। तो वो स्थिति है माया अपहृत ज्ञान। वो तैयार ही नहीं होते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है उसको जान भी लें, भगवान क्या है। शरणागति की बात तो बहुत दूर रही। अभी चौथी जो श्रेणी है वो है आसुरम भावम आश्रितः। आसुर मतलब वो आसुरी भाव का आश्रय ग्रहण करे हुए होते हैं, वो भगवान के द्वेषी होते हैं, विरोधी होते हैं, और खुले रूप से नास्तिकता का प्राकट्य करते हैं। वो किसी से डरते नहीं, हाँ मैं नास्तिक हूँ, और उनकी बुद्धि जो है वो भगवान की जो विभिन्न अवतार हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती। ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान के अस्तित्व को नकारना। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, जब जुहू में श्रील प्रभुपाद ने जुहू का लैंड लिया था, वो करीब 5 एकड़ का ज़मीन था, और वो मिस्टर नैयर से खरीदा था। तो नैयर ने क्या किया, उसको लगा कि ये तो साधु लोग हैं, इनको तो चीट किया जा सकता है, तो उनका क्या किया, उनका पैसा भी जब्त कर लिया और उनको ज़मीन का पेपर भी नहीं दिया। और जब वहाँ शिलान्यास हो गया तो उसने आदेश दे दिया नैयर ने अपने आदमियों को कि जाके वहाँ जो शिलान्यास हुआ है उसकी ईंटों को उखाड़ दो, वहाँ की वाटर सप्लाई रुकवा दी, और वहाँ के जो एंट्री गेट था वहाँ पे गुंडे खड़े कर दिए जिससे आना जाना रुक सके, और साथ में धमकी दे डाली कि मैं ये मंदिर तोड़ दूंगा पूरा। मंदिर तो तोड़ने की बात दूर, मैं ये मूर्तियाँ खुद अपने हाथ से हटा दूंगा यहाँ से, तुम यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो जैसा ही ये हुआ, जैसा कि हम सभी लीलामृत में पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में, कि 1 हफ्ते के अंदर ही उसको हार्ट अटैक आ गया था मिस्टर नैयर को, और विदिन 2 वीक्स ही डाइड। तो ये स्थिति होती है आसुरम भावम आश्रितः। पूरे आसुरी स्वभाव के होते हैं, जो कोई कुछ कर भी रहा है उसके भी अगेंस्ट जाने को तैयार रहते हैं। और जैसा कि उसमें भी आता है ना भगवद गीता के 16 चैप्टर में, तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। कि ये जो ईर्ष्यालु हैं, ये संसार नर, इस संसार में नरों में भी अधम हैं। मैं उनको क्या करता हूँ, यहीं इसी उसमें बार 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 उनको डालता रहता हूँ, और वो दिन प्रतिदिन अपना अधम 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 और अधम होते चले जाते हैं, और लास्ट में वो नरक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में जो हमारे यमुनाचार्य हैं वो बताते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप और लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया जाता है कि आप ही सच्चिदानंद विग्रह हैं, और देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी सभी आपको मानते हैं। लेकिन जो ये नराधम है ना, जो नास्तिक हैं, ये आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसका सॉल्यूशन है जैसे कि ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना
सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहम भजामि। जिसने प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगाया है, प्रेम का अंजन, किस प्रेम का? भगवान के प्रेम का, भक्ति रस का, भक्ति प्रेम का अंजन यदि आंखों में लगाया है तो वो ही भगवान को जान सकता है। तो इसीलिए जो 4 दुष्कृति बताए गए हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे आचार्य या सारे शास्त्र है ना, जैसे उनको उपदेश देते हैं, जैसे आता है GSS फिल्टर, मतलब गुरु साधु शास्त्र, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये जो 4 दुष्कृति हैं, ना तो वो गुरु को मानते हैं, ना तो वो किसी साधु को फॉलो करते हैं, ना ही शास्त्रों के जो बातें हैं उनको मानते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के पुरुष हैं जो भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते। अब यहाँ पे एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी लेते हैं। जैसे कि पद्म पुराण में आता है, हरिवंश महात्म्य में, कि एक ब्राह्मण था, उसको शुद्ध था तो उसको कथा सुनना भगवान का बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी पत्नी कैसी थी? बहुत ही करकर्षा थी, उसको बहुत तीखा बोलती थी और हमेशा झूठ बोलती थी, और उसको भगवान के कथा में कभी भी कोई श्रवण आनंद ही नहीं आता था। तो जब भी उसका पति कहीं काम से फ्री होके, क्योंकि वैसे तो वो उसको जाने ही नहीं देती थी, कर्कशा थी, बोलती थी कुछ भी, तो कभी भी वो जाता था तो वहाँ जाके कथा के बीच में जाके सब लोगों को बोलती थी, अरे मेरा पति कैसा है, ये घर के लिए कोई कार्य नहीं करता है, मैं बच्चों का कैसे निर्वाह करूं, घर में कुछ खाने को अनाज नहीं है, वस्त्र नहीं है, हाँ कुछ भी करता नहीं है, ये निकम्मा है, यहाँ बैठा रहता है। तो इस तरह से उसको परेशान करती थी, साथ में अन्यों के श्रवण में भी वो बाधा उत्पन्न करती थी। तो ऐसी स्थिति होती है नराधम की। तो ये जो स्टोरी है, इससे ये बताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की है हमने कि ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को जानते हैं या खुद भी कभी लगता है कि हम श्रवण चल रहा है और कोई हमें आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति को भी समझाना चाहिए कि अभी कथा चल रही है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, तब हम आपकी बात सुनेंगे, तब हम आपके साथ चलेंगे। तो ये व्यवहार कैसा करना है वो भी हमको सीखना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये जो 4 हैं दुष्कृति, इन 4 से बचने का उपाय फिर अगले श्लोक में आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो 4 प्रकार के दुष्कृति आज बताया गया है। 4 प्रकार के सुकृति, कौन अच्छा कार्य करते हैं, वो कौन कौन होते हैं, वो अगले श्लोक में उसकी चर्चा की जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है श्लोका को। तो माता जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 4 प्रकार के लोग जो हैं, तो इनके प्रति क्या हमको दया रखनी चाहिए कि इनसे हमको बचना चाहिए, इनकी संगति से? हरे कृष्णा। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। तो ये जो 4 प्रकार के है ना, मूढ़, फिर नराधम, माया, अपहृत ज्ञान और आसुरम भावम आश्रिता। तो जो आसुरम भावम आश्रिता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उससे हमको बचना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। और जो मूढ़ हैं उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए कि उनको नहीं पता है तो हम उनको बताएं। जो नराधम है वो भी आसानी से समझ सकते हैं, हालांकि वो नहीं समझते, फिर भी यदि हम उनको समझाते हैं तो उसका वो विरोध नहीं करेंगे। और तीसरा जो माया या अपहृत ज्ञान है, उनके प्रति भी हमारे हृदय में भाव करुणा का होना चाहिए कि ये इतना पढ़ लिख के, इतना इंटेलिजेंट होके भी ये भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पहले की तीनों कैटेगरी हैं, मूढ़, नराधम और माया देवी ने जिनका ज्ञान चुरा लिया है, उन पर हम काम कर सकते हैं, उनको कृष्ण भावना में लगा सकते हैं। धीरे 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 वो चेंज होंगे। उनको प्रसाद खिलाइए, उनको धीरे धीरे भक्ति में लाइए, माला कराइए, या उनके घर कुछ फंक्शन है वहाँ पर कुछ कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट लेके जाइए, कभी प्रभुपाद का चैंटिंग मशीन दीजिए या कोई छोटी स्मॉल बुक दीजिए। उनके साथ जब प्रेम का व्यवहार करेंगे तो हम इन तीनों को बदल सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बदल सकते हैं। लेकिन जो चौथा है आसुरम भावम आश्रिता, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। वो तो जैसे रावण और हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल आया था ना, शुरू में बताया था,
तो उनको आप किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकते। तो आप इंटेलिजेंटली अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके समझिए कि कौन सी कैटेगरी वाले हैं। यदि वो आसुरम भावम वाले हैं तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सीमा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास थी माता जी। थैंक यू माता जी। इट वाज मेस्मराइजिंग क्लास। बहुत ही धन्यवाद आपको माता जी। मेरा क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया। शिवाली माता जी से कनेक्टेड आंसर था, क्वेश्चन था कि माता जी कलयुग में मोस्टली तो मूढ़े व्यक्ति ही हम लोग हैं। मतलब जो प्रभुपाद जब लिखते हैं तो बोलते हैं कलयुग में मूढ़ प्रवृत्ति वाले लोग ही ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो माता जी फिर भी धर्म का प्रचार तो हो ही रहा है ना। तो दैट यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन माता जी। बट स्टिल अगर ऐसे मूढ़ व्यक्ति हो तो उनसे आप आर्गुमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपना ज्ञान पहले आपको देना शुरू कर देते हैं। अरे जब आपने कृष्ण की कोई स्टोरी सुनाई तो उसके पहले वो 10 स्टोरी अपनी सुनाएंगे कि हाँ मुझे मतलब जस्ट टू शो यू कि मुझे सारी स्टोरी पता है। तो मे बी समटाइम स्टोरीज हमारे हिसाब से जो हम मैंने सुनी माता जी, मुझे लगता है मेरी शायद टूटी होगी या कुछ गलत वो उसके थ्रू मैसेज वो पास ऑन करना चाह रहे हैं, जस्ट टू शो कि कृष्ण बहुत नटखट थे एंड ही यूज्ड टू डू ऑल दिस मिस्ट्रीज एंड ऑल। दैट्स हाउ द स्टूडेंट्स एंड द यंग जनरेशन दे टॉक अबाउट कृष्ण नाउडेज माता जी, जब भी आप उनसे बातें करो तो। सो शुड वी आर्गू विद देम दैट टाइम, और जस्ट हमें बस स्माइल करके और जस्ट चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से गिल्टी, आई डोंट नो, वो गिल्टी मेरी मूर्ता भी हो सकती माता जी कि नहीं मुझे बोलना है तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बहुत बार मेरे मन में प्रश्न आता है माता जी। तो मे बी इट्स वेरी स्टूपिड क्वेश्चन माता जी। नहीं हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सुंदर है। ये ऐसा हम लोग बहुत सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जैसे कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत है उसका उद्देश्य ही है कि आप सभी को प्रचार करिए, है ना। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञा है ना तारे देश। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि आप जिसको भी देखें आप कृष्ण का उपदेश दीजिए। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को बताएं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं वो स्थिति है, तो वो जो स्थिति आपने मुझे अभी बताई है वो है इंटेलिजेंट पर्सन की। इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो माया अपहृत ज्ञान वाली स्थिति में आ रहा है। तो वो उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो धीरे 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 आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी को भी कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए कि जो इंटेलिजेंट है वो आसानी से नहीं आएंगे। वो यदि आप उनको फिलॉसफी बताएंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उनका मात्र एक तरीका है प्रसाद। उनको आप हर फेस्टिवल पे उनको लेकर आइए, प्रसाद दीजिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए उनके साथ में। वो बेस्ट की का काम करती है, उससे अच्छा और की कोई काम नहीं करती। जो कोई किसी भी प्रकार से फिलॉसफी से भक्त नहीं बन सकता वो प्रसाद से भक्त बन जाता है। ऐसा जरूर कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो कितने ही भक्तों का उद्धार हुआ। लेकिन जो ये माया अपहृत ज्ञान वाले लोग हैं ना उनका कुछ नहीं होता। वो पढ़ के फेंक देंगे, अरे ऐसे किसी ने लिखा होगा, ऐसे तो बहुत राइटर हैं कुछ भी लिखते रहते हैं, तो वो क्या सही है। उनका सोच ऐसा रहता है, वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि जो बुक में लिखा है वो सही है। तो ऐसा नहीं है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही काफ़ी है। हाँ, वो एक हमारा सॉलिड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उससे भी साथ में हमें आचरण भी करना चाहिए, है ना। तो जब हम आचरण करते हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, बार बार उनको प्रसाद देते हैं, उनको प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि आप आइए, थोड़ा बैठ के जप करते हैं, या चलो ये जो स्टोरी है इसको हम सुनाते हैं, या कोई लेक्चर है आप उनको सेंड कर रहे हैं, फिर कभी उस पर डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा आपका एनालिसिस क्या है। क्योंकि वो हाईली इंटेलिजेंट पीपल हैं, उनको अच्छा लगेगा डिस्कशन करना। तो लेकिन डिस्कशन खाली सूखा डिस्कशन करेंगे तो कहेंगे क्या हमारा टाइम बर्बाद करके चले गए, इतने समय में तो मैं पता नहीं कितना काम कर लिया होता या कर ली होती, जो भी इंटेलिजेंट पर्सन है। तो उनका तोड़े मात्र और मात्र कृष्ण प्रसाद विद प्रेम। जैसे भगवान भी बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति। यहाँ पे जो वर्ड है ना, यो में भक्त्या प्रेच्छति, जो प्रेम पूर्वक मुझको देता है। इसी तरह भक्त भी जब वो ददाती प्रति गृहणाति करते हैं, लेकिन वो प्रेम पूर्वक करते हैं। खाली दिखावा नहीं कि भाई हम आपके लिए, आपका बर्थडे है तो आपको बड़ा सा गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो आप हमसे बात करेंगे, शायद वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाइए, दीजिए,
हालांकि गिफ्ट का असर होता है, मगर लेकिन जब तक व्यवहार प्रेम पूर्वक नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो जरूर बदलेंगे एक दिन, आप बिल्कुल उनको बताइए कि हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, इसका उद्देश्य ही है, प्रभुपाद ने भी यही बताया है। हमारे जो आजकल प्रेजेंट आचार्य हैं, हाँ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, जयपताका महाराज, वो इतने सब लगे पड़े हैं दिन रात प्रचार करने में। उनके शारीरिक स्थिति ठीक नहीं भी है, हम देख रहे हैं उन सभी का साथ में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट है, फिर भी वो दिन रात लगे हैं भक्तों को प्रचार करने में, जिससे उनके मन में सभी के प्रति करुणा है कि उनका भी उद्धार हो जाए। वो भी जो इस स्थिति में पड़े हुए हैं, नराधम वाली स्थिति में है या माया अपहृत ज्ञान वाली स्थिति में है, उससे बाहर निकलें। ठीक है माता जी, तो आप उनको प्रचार कर सकते हैं जी माता, क्योंकि आजकल इंडिया में या मैं देखूँ वेस्टर्न कंट्रीज का फॉलो करें, आई एम नॉट रिलीजियस पर्सन, पता नहीं आजकल आई डील विद यंग स्टूडेंट्स, तो उनका एक आप कुछ बताना फिर नो वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन काइंड ऑफ ट्रेडिशन, तो फिर आप में भी हम बात नहीं करके डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। यहाँ पर एक शब्द आया था बहुत अच्छा कि धर्म जो है वो ईश्वर विहीन नहीं होता। जो आपने रिलीजन की बात की ना माता जी, तो धर्म वो क्या बोल तो देते हैं, आई एम नॉट रिलीजियस या आई डू नॉट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, वो एक्चुअली वो अवॉइड करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। वो फ्री रहना चाहते हैं ना, हमारे ऊपर कोई किसी का कंट्रोल ना हो। तो यदि वो व्यक्ति धीरे धीरे हो सकता है तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। जी माता जी, वेरी लॉजिकल थिंग दैट्स द पॉइंट कि उनको कोई रूल पसंद नहीं है, बाउंड्री नहीं पसंद आती, दैट्स करेक्ट माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। किन्हीं और माता जी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी आपकी। माता जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने लास्ट में स्टोरी बताई नराधमा वाली की एक डिवोटी का, तो माता जी ये तो मैंने काफी डिवोटी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम देखी है। इनफैक्ट मेरी बहुत क्लोज डिवोटी फ्रेंड है, उनके तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है इसी चीज को लेके कि वो दोनों बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट रहती है प्रभु से कि आप मतलब घर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हो, फैमिली में बस आपका भक्ति और ऑफिस, और तो इस चीज को हम लोग, क्योंकि वो हमेशा डिस्कस करती हैं मुझसे, तो कैसे उस चीज को मेरे को उनको समझाना चाहिए या कैसे समझना चाहिए ये चीज को माता जी। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि वो माता जी नराधम है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, लेकिन उनको ये है कि मैं फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ये है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यहाँ जो प्रभुपाद ने कहा है 99.9% लोग नराधम हैं, वो अदर देन भक्त हैं। जो भक्त नहीं हैं ये उनके ऊपर लागू होता है। जो भक्त हैं वो नराधम नहीं है, वो तो ऑलरेडी भगवान को शरणागति ले ली है ना। ये शुरुआती वही हुआ है कि कौन शरणागति नहीं लेते भगवान को, कौन सरेंडर नहीं करते। तो पहली बात तो वो क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग नराधम वाली स्थिति में नहीं आते, या जो भी हमारे फ्रेंड्स या परिवार जन जो भी हैं जो भक्ति में लगे हैं वो नराधम नहीं हैं। तो फिर वो आगे भक्ति कैसे कर सकते हैं, भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको ये फेस करना पड़ता है। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ऐसा, ये बहुत सारे परिवारों में मिलता है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों आगे नहीं बढ़ते हैं ना साथ में, वहाँ पर अक्सर हर फैमिली में ये प्रॉब्लम है। सपोज वाइफ आगे है तो वो हस्बैंड उसको ताने मारेगा, अरे मंदिर क्या कर रही है, वहाँ जाके क्या सेवा करेगी, घर में करना, हाँ, या घर में किस चीज़ का काम की कमी है क्या तुमको जो वहाँ जाके कर रहे हो, तो वो उसको हमेशा रोकेगा। या यदि हस्बैंड कर रहा है वाइफ नहीं है तो वाइफ हमेशा रोकेगी, वहाँ क्या जाके आप आरती करते हो, घर में तो कुछ करते नहीं हो, घर में तो आप बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है बच्चों को देखने के लिए। तो उनको हमेशा ड्रैग करते रहते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, जो भी एक पीछे है ना वो दूसरा ड्रैग करता ही रहता है। तो ये बड़ी कॉमन स्थिति है। तो उसको ये आता है प्रश्न कि वो कैसे ठीक करा जाए। उसका सबसे अच्छा यही होता है कि जो यदि माता है ना, माता जी यदि लगी हुई हैं भक्ति में और प्रभु नहीं लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पर
जिस भी वो इस्कॉन मंदिर में जुड़े हैं वहाँ काउंसलिंग सिस्टम रहता है ज़्यादातर सब जगह। वो किसी एल्डरली माता जी से या जो ज्ञान में बढ़ी हुई हैं, एल्डरली का मतलब ज़रूरी नहीं है कि केवल उम्र में ही ज़्यादा बड़े हों, जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उनसे डिस्कस करें कि ऐसी स्थिति में कैसे प्रभु के साथ डीलिंग की जा सकती है। और फिर घर में कुछ छोटा सा प्रोग्राम करा सकते हैं। सेम कंडीशन है जब हस्बैंड है वाइफ नहीं है, तो घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम कराया जा सकता है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है बच्चों का, या अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, या घर में और किसी का है, किसी बड़े का है, हमारे परिवारजन का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेशन हो सकता है। तो वो सेलिब्रेशन में क्या करा जाए, जो कोई सीनियर भक्त हैं और साथ में अच्छे स्पीकर हैं जो बहुत सुंदर तरीके से काउंसलिंग भी करना जानते हैं, उनको इनवाइट करा जाए। तो घर में बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हो। रंगारंग कार्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि आप डेक लगा के फिल्मी सॉन्ग लगा के डांस करेंगे, डिस्को करेंगे, ये सब वो नहीं। रंगारंग कार्यक्रम मतलब अपना भक्ति का अपना रंगारंग पूरा अच्छा कार्यक्रम है। डांसिंग, ईटिंग एंड फीस्टिंग, है ना, यही प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो पहले उनका स्वागत करिए, फिर बहुत सुंदर कीर्तन घर में कराइए, बड़े अच्छे मृदंग, हारमोनियम, करताल इनके साथ में, खूब डांसिंग स्पिरिट के साथ में, फिर कथा हो, फिर एंड में वापस से कीर्तन हो। शुरू में डांसिंग के मोड में नहीं, सिंपल कीर्तन हो सकता है फॉर मेकिंग दैट एनवायरनमेंट प्योरीफाइड। बहुत अच्छे से प्योरीफाई कर लिया जाए एनवायरनमेंट को, कि सबका ध्यान वहाँ फोकस हो जाए, सब बैठ के कथा को सुने। और कथा में जहाँ ऐसे जाया जाता है ना माता जी, ऐसी स्थिति में कभी भी ज़्यादा फिलॉसफी नहीं बताना चाहिए। फिलॉसफी बहुत ही हल्की लाइट मूड वाली लेनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक लेनी चाहिए कि हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए। और वो ऐसा भी ना लगे कि उसको कहीं भगवत गीता से कनेक्ट ही नहीं किया है। वो भगवत गीता से कनेक्टेड होना चाहिए, शास्त्रों से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन उसको इतना सुंदर तरीके से बताया जाए, उन्हें लगे अरे मैं तो इसे फालतू में ही रोक रहा था, या वो पत्नी सोचे मैं तो इसे फालतू में ही अपने हस्बैंड को रोक रही थी, ये लोग तो कितने अच्छी बातें बता रहे हैं, ये इससे तो हमारा जीवन बड़ा सरल और बड़ा उत्तम हो जाएगा। तो वो अट्रैक्ट होंगे, फिर वो उनको अपने आप ही उनका मन करेगा कि हम बार बार उनको बुलाएं, बार बार श्रवण करें। तो जब बार बार घर में ऐसे प्रोग्राम होने लगते हैं, बार बार श्रवण होता है, भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है, भक्त भी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, तो वो भक्ति में आसानी से लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्थिति है कि एक जन नहीं लग रहा है, दूसरे को खींच रहा है, तो वो कंट्रोल की जा सकती है माता जी। लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ हमें चलना होता है। जहाँ पर धैर्य टूट जाता है वहाँ पर परिवार के भी टूटने का खतरा रहता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है। आई थिंक आपके प्रश्न का उत्तर मैं सही दे पाई। कुछ पार्ट रह गया तो माता जी अब दोबारा पूछ लीजिए। जी माता जी, बहुत सुंदर थे माता जी। और ये मतलब ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि हम लोग प्रभुपाद यहाँ पे वो 99% लोगों के लिए नराधामा यूज किया है। तो अभी वो शायद शुद्ध भक्त की स्टेज होगी माता जी की, जो चीजों को ले लेते हैं। तो अभी हम सब लर्निंग स्टेज में है। तो बस वही माता जी, जैसे आपने बोला कि धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये एनओआई में उपदेशामृत का श्लोका नंबर 4 आता है कि हमको किस तरह से अच्छा व्यवहार रखना होता है सभी के साथ में, जो हम भक्ति में साथ साथ आगे बढ़ सकें। वो है ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुनक्ते भोज्यते चेवा षड्विध प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति के लक्षण बताए हैं कि ददाति, उनको कोई उपहार स्वरूप आप कुछ दीजिए, लेकिन प्रेम पूर्वक, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी के तरीके से। फिर प्रतिग्रहणाति, जब कभी आपका अवसर आता है, वो आपके लिए लेके आते हैं, तो आप भी प्रेम पूर्वक उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि आप लाए अच्छा ठीक है वहाँ रख दीजिए कोने में, नहीं, थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए उनको। तो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो आपके हृदय की बात है उसको उनके साथ में खोलिए, बताइए, पूछिए। हाँ, पृच्छति, उनको बताइए और फिर उनसे पूछिए कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुनक्ते भोजते चेवा, उनको भोजन पर आमंत्रित करिए। आप घर में ऐसा कोई प्रोग्राम रखिए, और भोजते चेवा, जब वो आपको अपने घर पे बुलाते हैं तो आप वहाँ जाकर वो ग्रहण कीजिए। तो ये जो 6 प्रीति के लक्षण हैं, इसके द्वारा हम आसानी से भक्त बना सकते हैं। जो भक्ति में नहीं है ना, जो नास्तिक वाली स्थिति में है, उन तक को
धीरे धीरे भक्त बनाया जा सकता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन स्टेडी है और कारगर है, 100% काम करता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने क्लास भी ली, प्रश्न उत्तर भी बहुत सुंदर, एकदम हम सबको मार्गदर्शन दिखाने वाले। बहुत धन्यवाद माता जी, ऐसे ही आप मार्गदर्शन करती रहें और निवेदन है। अब हम लोग